नेपाल के पोखरा में प्लेन क्रैश, 4 क्रू मेंबर समेत 72 यात्री थे सवार, 42 लोगों की मौत की पुष्टि। हादसे पर नेपाल अथॉरिटी ने दी जानकारी। मौसम की खराबी नहीं, तकनीकी खराबी हादसे का कारण रहा। पायलट ने एटीसी से ली थी लैंडिंग की 2 बार परमिशन। रनवे पर लैंडिंग से ठीक 10 सेकंड पहले हुआ हादसा। विमान में दिखाई दी आग की लपटें। यति एयरलाइंस के विमान में सवार थे 14 विदेशी यात्री, 5 भारतीय और 4 रूस के नागरिक भी शामिल। विमान हादसे पर त्रिभुवन एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में पहुंचे पीएम प्रचंड। हादसे पर ली जानकारी। गृहमंत्री रवि लामिछाने भी मौजूद। नेपाल विमान हादसे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुख जताया। कहा, नेपाल विमान हादसा दुर्भाग्यपूर्ण, परिवारों के साथ हमारी संवेदना। जोशीमठ में 2 होटलों का डेमोलिशन का काम जारी। होटल मल्लारी इन और माउंट व्यू पर चल रहे हथौड़े। जोशीमठ के जेपी नगर में फिर तेज हुई झरने की रफ्तार। औली में हुई बर्फबारी झरने की तेज रफ्तार का बनी कारण। झरने के सामने की सड़क पर बड़ी दरारें। दिल्ली दंगा साजिश पर एक और खुलासा। हत्या का वीडियो भेजा गया पाकिस्तान। नौशाद ने लश्कर से जुड़े सोहेल को भेजा वीडियो। जेल से निकलने के बाद सोहेल और जगजीत सिंह के संपर्क में था नौशाद। हिंदुओं की हत्या के लिए नौशाद को भेजे गए 2 लाख रुपए। बंगलुरु के गोविंदा स्वामी परेड ग्राउंड पर सेना दिवस का कार्यक्रम। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने की शिरकत, परेड की ली सलामी। अपने संबोधन में बोले आर्मी चीफ, चीन से सटी एलएसी पर हमारा मजबूत डिफेंस, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार। जनरल मनोज पांडे ने पाकिस्तान पर भी हमला किया। कहा, जम्मू कश्मीर और पंजाब बॉर्डर पर ड्रोन से भेजे जा रहे हथियार और ड्रग, सीमा पार आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर बरकरार। सेना के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने भी बधाइयां दी। सेना के शौर्य की तस्वीरों को ट्वीट किया। लिखा, हर भारतीय को हमारी सेना पर गर्व। राहुल गांधी ने भी आर्मी डे पर ट्वीट की और दी बधाई। लिखा, पराक्रम, देश प्रेम और बलिदान, इनसे परिपूर्ण है हमारी सेना का हर जवान। देश को मिली 8वीं वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक चलेगी ट्रेन। पीएम मोदी ने लोगों को किया संबोधित। कहा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मिला तोहफा, दोनों राज्यों की साझा संस्कृति जोड़ेगी ये ट्रेन। पीएम ने कहा, वंदे भारत ट्रेन नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक। 8 साल पहले लोगों ने मान लिया था रेलवे में सुधार असंभव। अमित शाह का गुजरात दौरे का दूसरा दिन। गांधीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जालंधर में कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी का अंतिम संस्कार संपन्न। राहुल गांधी संस्कार में हुए शामिल। कल लुधियाना में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुआ था निधन। मायावती ने एक बार फिर ईवीएम पर लगाए आरोप। कहा, जब से ईवीएम से चुनाव हुए तब से हमारे वोट प्रतिशत और सीट घटे। बीएसपी का जनाधार नहीं हुआ है कम। चेन्नई में एक कार्यक्रम में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीन ने समझौता का उल्लंघन किया। एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश, हमने दिया मजबूत जवाब। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया। लोकतंत्र में विचार देने के लिए किसी पर रोक नहीं। देश में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं। बंगाल में मिड डे मील योजना की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार टीम भेजेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी जानकारी। चिराग पासवान का बयान। कहा, रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के बयान को सीएम नीतीश ने कहा गलत। पूछा, फिर अभी तक मंत्री को हटाया क्यों नहीं। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के चिड़ियाघर का दौरा किया। जानवरों को ठंड से बचाने की सुविधाओं का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दफ्तर में धमकी भरे फोन को लेकर हुआ खुलासा। बेलगांव जेल में जयेश कांता नामक शख्स ने किया था फोन। कर्नाटक पुलिस के संपर्क में नागपुर पुलिस। जम्मू कश्मीर के बडगाम में रेड बाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरा। मुंबई में बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को ईडी का समन। कोविड सेंटर घोटाले केस में पूछताछ के लिए नोटिस। कमिश्नर बोले, पूरा सहयोग करूंगा। दिल्ली में धूप निकलने के बावजूद कड़ाके की ठंड। पारा 5.6 डिग्री तक लुढ़का। हवा तेज हुई लेकिन कोहरा नजर नहीं आया। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए। मथुरा में एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी ने पूजा अर्चना की। वृंदावन में राधा रमण मंदिर में भजन भी गाया। गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भोगाली बिहू उत्सव मनाया। पारंपरिक असमिया मेजी में आग लगाई। बंगाल के गंगा सागर तीर्थ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मकर संक्रांति के अवसर पर भक्तों ने स्नान किया। केरल के सबरीमला मंदिर में सालाना मंडला मकर उत्सव की धूम उमड़ी। भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने मकर विलक्कू को और मकर ज्योति के दर्शन किए। तमिलनाडु के तिरुचुपाली में मनाया गया पोंगल का उत्सव। लोगों ने परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की। देश भर में मकर संक्रांति की धूम। वाराणसी में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में त्योहार की धूम। भक्तों ने मंदिर में
चढ़ाई खिचड़ी, पूजा अर्चना भी की। मकर संक्रांति के मौके पर हरिद्वार में भी उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई पवित्र आस्था की डुबकी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लोगों की भारी भीड़। मकर संक्रांति के अवसर पर भस्म आरती के लिए उमड़े श्रद्धालु। रांची में भी मकर संक्रांति की धूम। मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, पूजा कर लिया भगवान का आशीर्वाद। पंजाब में बीएसएफ ने 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 30 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद। पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए ड्रग्स से भरे 3 और बैग भी किए गए बरामद। मुंबई में टाटा मैराथन का आयोजन। कोरोना के कारण 2 साल बाद हो रहे आयोजन में 55,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। टाटा मुंबई मैराथन में वरिष्ठ नागरिकों की भी अलग से हुई मैराथन। सीनियर सिटीजन रन को मुख्यमंत्री शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिखाई हरी झंडी। उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया। हादसे में मां बेटे की जान गई। ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के उत्तम नगर में पालतू कुत्ते को घुमाने को लेकर हुआ विवाद। पड़ोसी के ऊपर किया एसिड अटैक। डीयू के हंसराज कॉलेज में बंद किया नॉन-वेज खाना। अब हॉस्टल और कैंटीन में मिलेगा सिर्फ वेज खाना। ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होने के बाद फैसला। कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर रामा का बयान, कहा कोरोना के दौरान बंद किया था नॉन-वेज, इसके खिलाफ आज तक नहीं मिली कोई शिकायत। मध्य प्रदेश के मंदसौर में क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद सुलझाया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। निप्रो में दागी मिसाइल, 12 की मौत, 73 घायल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।